सत श्री अकाल दोस्तों, नमस्कार, आदाब। आप सबका आज के इस प्यार भरे एपिसोड में हार्दिक स्वागत है। अ वेरी स्पेशल एपिसोड फॉर ऑल द यंगस्टर्स आउट देयर, नॉट ओनली यंगस्टर्स, हम सब के लिए आज का एक ये जो एपिसोड रहेगा ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, अक्सर हमने ना महसूस किया होगा अपने लाइफ टाइम में, या जैसे यूथ आजकल ये मुहावरा कह लें, ये ऐसे टर्म्स यूज़ करते हैं कि आई फील बटरफ्लाइज इन माई स्टमक। सुना होगा आपने, यूज़ भी किया होगा, कहीं ना कहीं किसी को कहा होगा कि बात चर्चा में चली होगी कि यू फील बटरफ्लाइज इन द स्टमक। बेसिकली क्या होता है, पेट में तितलियां तो होती नहीं हैं, लेकिन ये एक सेंसेशन है, एक इमोशन है, अपना महसूस करते हैं हम एट टाइम्स when we approach our loved one। कई बार ऐसा होता है ना, कई बार अपने चाहने वाले को अप्रोच करते हैं, कुछ कहते हैं या दिल की बात जाहिर करते हैं, तो ऐसा महसूस होता है। इट्स एन इमोशन बेसिकली। उसको अगर हम मेडिकल टर्म्स में समझें, बेसिकली व्हाट इज बटरफ्लाइज इन द स्टमक, बेसिकली इट इज़ एन इमोशन। ये एक ना सेंसेशन है, कह लें कि एंग्जाइटी है पेट के अंदर लेके, इसको नर्वस स्टमक भी बोलते हैं। एक्साइटेबिलिटी की वजह से होता है ये। आज ना इस पे चर्चा करेंगे। जनरल सा टॉपिक है, लेकिन आज के दिन को मद्देनजर रखते हुए आई थॉट लेट अस टॉक अबाउट दिस। ये बटरफ्लाइज इन द स्टमक, इसका हल ढूंढेंगे होम्योपैथी में, ठीक है दोस्तों। आप मानेंगे इस बात को कि देयर इज अ गट ब्रेन कनेक्शन। हमारा पेट का और हमारे दिमाग का ना एक कनेक्शन है आपस में। कैसे समझें इस चीज़ को, क्योंकि अक्सर आपको ये दिक्कत आती है, अगर कभी भी पेट में गैस है, अफारा है, एसिड बहुत बनता है, वी कॉल इट डिस्पेप्सिया, इनडाइजेशन, बदहजमी, तो हम डॉक्टर को अप्रोच करते हैं। तो डॉक्टर हमसे पूछता है, सवाल पूछता है कि अपने खाने का ख्याल रखें, जो आप खा रहे हैं मसालेदार खाना ना खाया करें, खाने के साथ पानी ना पिएं, थोड़ा सैर किया करें। और ना एक सवाल ये भी होता है कि कहीं आपको स्ट्रेस तो नहीं है, कोई टेंशन तो नहीं, कोई दिमागी थकान तो नहीं है। क्यों ऐसा कहते हैं कि बिकॉज स्ट्रेस की वजह से पेट के अंदर सिम्टम आते हैं, दिक्कत आती है, ये बदहजमी, इंडाइजेशन, गैस्ट्रैल्जिया या अदर जीआई सिम्टम्स, पेट में दर्द, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिम्टम्स उभर के आते हैं। सो देयर इज अ गट ब्रेन रिलेशन, आपस में ना इनका कोई लिंक है, कोई कनेक्शन है। तो बेसिकली ऐसे मौक़ों पर क्या होता है कि ये ना कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं ब्रेन से, स्पेशली टू इंपॉर्टेंट हार्मोन्स यहाँ समझेंगे। फर्स्ट इज एड्रीनलिन और दूसरा है सेरोटोनिन, द लव हार्मोन। कई बार इस तरह की सर्कमस्टेंसेस आ जाती हैं जब ना ये हार्मोन्स रिलीज होते हैं बिकॉज ऑफ नर्वस टेंशन, कुड बी बिकॉज ऑफ सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर, या एज सच एक्साइटेबिलिटी ज़्यादा हो रही है पेट में, जैसे नर्वस या एंग्जाइटी के सिम्टम्स आ रहे हैं बिकॉज ऑफ द रिलीज ऑफ दिस टू हार्मोन्स। तो ये जो रिलेशन है ना, इस वजह से ये दिक्कतें, ये सिम्टम्स आते हैं हमें। पेट में दर्द रहेगा, गैस, अफारा, गैस्ट्रैल्जिया वी कॉल, एक्साइटेबिलिटी की वजह से जैसे प्रेशर बनता है ऊपर के रीजन में, एपिगैस्ट्रिक रीजन में। अब ये कुछ सिम्टम्स हैं, इसका हल होम्योपैथी में ढूंढेंगे। सो व्हेन यू फील बटरफ्लाइज इन योर स्टमक, कम टू होम्योपैथी। आइए दोस्तों, बताता हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट दवाएं अपने पास ज़रूर रखिए। ऐसे मौक़ों पर आपको ज़रूर लाभ पहुँचाएंगी। द वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट रेमेडीज आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम बहुत ही इंपॉर्टेंट दवा रहती है जहां हमारे पेट के सिम्टम्स रहते हैं। यहाँ जो मैंने कहा ना, जैसे नर्वस स्टमक, एक्साइटेबिलिटी कह लें, नर्वस स्टमक कह लें, एंग्जाइटी इन द स्टमक कह लें, अगर ये कुछ सिम्टम्स हैं बिकॉज ऑफ द जो हमने कारणों की बात की, तो उनको माइंड में रखते हुए ना आर्सेनिक एल्बम 200 सी में दे सकते हैं, जस्ट अ कपल ऑफ डोजेज। 1 या 2 बार लें, आपको तुरंत राहत मिले। दोस्तों, दूसरी इंपॉर्टेंट दवा है कैलिकाबानिकम। कैलिकाब, अगर पेट में ये जो सिम्टम्स आते हैं, नर्वस स्टमक के सिम्टम्स आते हैं बिकॉज ऑफ, कारण क्या है, एक्साइटेबिलिटी, ज़रूरत से ज़्यादा ना एक्साइटमेंट हो जाती है, थोड़ा सा स्टिमुलस मिला तो बंदा बहुत जल्दी एक्साइट हो जाता है और उस वजह से पेट में एंग्जाइटी हो जाती है। स्टमक एंग्जाइटी, नर्वस स्टमक कहें, इस वजह से है, तो कैलिकाब कैन हेल्प अस। 200 सी अगेन, जस्ट अ कपल ऑफ डोजेज। कैलिकाब वैसे भी ज़्यादा लंबी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको तुरंत राहत मिलेगी। दोस्तों, ये दो दवाएं इंपॉर्टेंट रहती हैं जहां एंग्जाइटी महसूस होती है स्टमक के अंदर। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है, देयर इज एंग्जाइटी इन दी एपिगैस्ट्रिक रीजन, जो नाभि के ऊपर का हिस्सा है ना, जस्ट बिलो द चेस्ट, ये जो रीजन है वी कॉल इट द एपिगैस्ट्रिक रीजन। अगर यहाँ ऐसे सिम्टम्स महसूस होते हैं
एंग्जाइटी के सिम्टम्स या नर्वस टेंशन महसूस होती है इन दिस पार्ट ऑफ द एब्डोमेन, तो 2 इंपॉर्टेंट दवाएं याद रखें। फर्स्ट इज डिजिटैलिस 30C में दें, जस्ट 1 और 2 डोजेस, आपको राहत मिलेगी। सेकेंड इंपॉर्टेंट रेमेडीज कैली आर्सेनिकोसम, कैली आर्स जिसको हम बोलते हैं, वो भी 30C में रखें अपने पास, 2 बूंदें आप दिन में 2 से 3 बार ले सकते हैं, आपको राहत मिलेगी। अच्छा, बिकॉज ऑफ दिस, अगर जैसे नर्वस एक्साइटेबिलिटी की वजह से स्टमक के सिम्टम्स है ना, गैस्ट्रेल्जिया का सिम्टम है, पेट में कहीं दर्द है, डिस्पेप्सिया है, बदहजमी की वजह से कह लें, या ये गैस्ट्रेल्जिया पर्टिकुलरली लोकलाइज्ड पेन, एक ही जगह जैसे दर्द कर रहा है, और बिकॉज ऑफ द नर्वस टेंशन एक्साइटेबिलिटी है, तो कौन सी दवा है? लाइकोपोडियम 30C में दें, 2 से 3 बार दें, राहत मिलेगी। तो दोस्तों याद रखिए, ये 4 से 5 इंपॉर्टेंट दवाई अपने पास रखिएगा ज़रूर। वेन एवर यू अप्रोच योर लव्ड वन, या किसी से अपने दिल की बात जाहिर करनी है ना, एंड इफ़ यू फील बटरफ्लाइज इन द स्टमक में एंग्जाइटी या एक्साइटेबिलिटी या नर्वस स्टमक के सिम्टम्स महसूस होते हैं ना, ये 5 दवाएं अपने पास रखें, ज़रूरत पड़ने पे इनका प्रयोग कर सकते हैं, अच्छा महसूस होगा, यू विल फील मच रिलीव्ड फ्रॉम योर सिम्टम्स। तो दोस्तों प्यार बांटते रहें, ख्याल रखिए अपना, अपने सेहत का, अपने चाहने वालों का, और जुड़े रहें गुरु नानक केयर्स के साथ फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशनल वीडियोस। अपने सुझाव ज़रूर दीजिएगा, मेंशन द कमेंट सेक्शन फॉर इस वेरी स्पेशल रिक्वेस्ट, अगर कोई है तो इट कैन बी टेकन अप इन अ स्पेशल वीडियो। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, टेक केयर, गॉड ब्लेस।